नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज हमारा ब्लॉग आ रहा है और बिल्कुल सब्जेक्ट भी जो है इस ब्लॉग का बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी के साथ। और दिल्ली से लेकर देहरादून तक आज हम पुराने हाईवे से जाएंगे, जो है आपका बड़ौद, बागपत, शामली, सहारनपुर और उसके बाद छुटमलपुर होते हुए देहरादून। तो ये लेफ़्ट साइड में आप देखो, हमने लोनी क्रॉस कर दिया। लेफ़्ट साइड से आ रहा है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पुल। तो मेरे भाइयों ने कई बार मुझसे कहा कि आप एक बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की भी जानकारी दीजिए। तो हम कोशिश कर रहे थे कि यार जब ये शुरू हो जाए तब आपको जानकारी दें, मगर आज हमने सोचा चलिए आपको आज इसकी जानकारी दी जाए प्रॉपर तरीके से कि कहाँ से निकल रहा है ये और कहाँ कौन सा इसका रूट है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं बड़ौद और बागपत की तरफ और ऊपर से जा रहा है हमारे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे भी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही हम इस पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे दिल्ली से चलेंगे और सहारनपुर आउटर रिंग रोड पे पहुंचेंगे, या सहारनपुर बाईपास कह लीजिए, तो उसके बाद वहाँ से एक कट जाएगा आपका हरिद्वार के लिए। 6 लेन है वो भी। तो टोटल जो दूरी है यहाँ से दिल्ली की, जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा, 210 किलोमीटर की है। रूट रहेगा दिल्ली से बड़ौद, बागपत, फिर वहाँ से शामली, शामली के बाद आपका सहारनपुर होते हुए जाएगा आपका देहरादून। तो 3 सेक्शन में काम चल रहा है। सीधा सीधा सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। 3 पार्ट में इसको बनाया जा रहा है। पहला पार्ट जो है वो 31 पॉइंट कुछ किलोमीटर का है दिल्ली से, जिसमें से 20 किलोमीटर ये ऊपर चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं हमारे ऊपर से जा रहा है, तो 20 किलोमीटर का एरिया जो है 31 किलोमीटर में से वो ऊपर है। दूसरा सेक्शन जो है वो 118 किलोमीटर का है। और तीसरा फाइनल सेक्शन है जो इंडिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ, यानी जो जंगल से गुजरने वाला इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इससे पहले इतना लंबा एरिया का कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं है जो जंगल से गुजरता हो। छुटमलपुर के बाद जो बिहारीगढ़ आता है, वहाँ से हो जाता है राजाजी नेशनल पार्क का जंगल स्टार्ट, तो वो वहाँ से गुजरेगा। और उसमें हाथियों के और जंगली जानवरों के क्रॉसिंग होने के लिए उसको भी ऊपर बनाया गया, जिससे कि जंगली जानवर वगैरह जब रोड्स को क्रॉस करें तो कोई रुकावट ना आए एक्सप्रेसवे। तो ऊपर से ऐसी जैसे यहाँ से जा रहा है वैसे यहाँ से जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है कि जितने भी हमारे भाई साउथ एक्स साइड से आएंगे या मथुरा साइड से आएंगे, मथुरा समझ लीजिए आप यमुना एक्सप्रेसवे से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे साइड से आएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट साइड से आएंगे, वो सब इसको अक्षरधाम से ले सकते हैं, या EPE ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी इसको लिंक किया गया है, तो वो वहाँ से भी इसे पकड़ सकते हैं। सीधी भाषा में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अभी जो दूरी है, अगर हम वाया शामली जाते हैं देहरादून, तो 235 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। मगर जब ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा तो 210 किलोमीटर दूरी रह जाएगी। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, तो कवर भी जल्दी होगा। बताया जा रहा है जब ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा तो हरिद्वार की जो दूरी है वो घंटों में बताया, तो आपको सिर्फ 90 मिनट की रह जाएगी। मतलब अगर आप 100 की स्पीड इस पर मेंटेन करते हैं, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि 100 की स्पीड इस पर रखी जाएगी। आप देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ भी है 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट। तो एक बार जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि हरिद्वार आप मात्र 1.5 घंटे में पहुँचेंगे। तो फिर हमें हरिद्वार वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, फिर उसके बाद NH 54 और 58 से होकर नहीं जाना पड़ेगा। हम बड़े आराम से इससे चले जाएंगे। ये राइट साइड में आप काम देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। बड़ौद बागपत वाले हाईवे, पुराने हाईवे जो है वाया शामली सहारनपुर होते हुए जो जाता है आपका देहरादून, उससे आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसी हाईवे पे चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम। मतलब इसी हाईवे के साथ साथ अब ये देखिए आप ऊपर से जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, तो यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं पीछे से। तो मैंने कहा प्रॉपर आपको एक जानकारी दी जाए कि ये हाईवे कहाँ से निकल रहा है और इसको बनने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और कितना समय हमें भविष्य में लगने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो दिल्ली का सेक्शन है, जो इसमें मैंने बताया 31 पॉइंट कुछ किलोमीटर का टोटल वर्क है, पहला पार्ट जो है इसका, और उसमें से 20 किलोमीटर ऊपर है हाईवे। आप खुद देख लीजिए। अभी हम चल रहे हैं दिल्ली सहारनपुर का पुराना हाईवे, जो वाया शामली बड़ौद होकर जाता है, लोनी से निकलता है। तो देखिए नीचे हाईवे को भी बढ़िया बनाया गया है और ऊपर एक्सप्रेस चल रहा है, तो दोनों ही ऑप्शन चल रहे हैं।
तो कहीं कहीं बीच बीच में ना ये इसके साथ साथ चलेगा, कहीं अलग हो जाएगा। और मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं और थोड़ी जिससे आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी भी हो जाए कि भैया ये हाईवे निकल कहाँ से रहा है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ब्लॉग है जिसमें हम आपको इस पर चल के दिखा रहे हैं कि ये कहाँ से निकल के जा रहा है देहरादून तक। तो आपको यहाँ से आज देहरादून तक ही लेके चलेंगे पूरा, इसमें आपको दिखाएंगे कहाँ से निकल के जा रहा है। देखिए हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पुराने हाईवे से चल रहे हैं और ऊपर से नहीं चल रहा है हमारे एक्सप्रेस वे। तो जो मेरे भाई दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे से आएंगे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेके भी इससे लिंक कर सकते हैं। सामने है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और जो मेरे भाई आपके पानीपत सोनीपत से आएंगे वो भी इसका प्रयोग करके सीधे इससे लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंच गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास और यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे डाउन होगा। देखिए आप, ये नीचे आ गया है और अब हम चल रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। देखिए डाउन हो गया। अब तो ऊपर से गया हमारे EPE, यहाँ से लेफ़्ट हो जाते तो हम निकल जाते पानीपत के लिए। अगला कट जो आता वो सिंघू बॉर्डर का आता। तो अभी 129 किलोमीटर दूरी है यहाँ से सहारनपुर की और हम जा रहे हैं ओल्ड हाईवे से। अब यहाँ पे एक्सप्रेस पे डाउन तो हुआ मगर वो किस तरफ घूमा ये पता नहीं चला, वो घूम के किस तरफ चला गया। और देखिए लेफ्ट साइड में फिर से आ गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो 2 पार्ट में दोस्तों आज ये वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको पहला पार्ट में दिखाऊंगा दिल्ली से लेकर देहरादून तक जो इस एक्सप्रेस में कहाँ से गुजर रहा है वो पार्ट, और दूसरा पार्ट में दिखाऊंगा आपको जहाँ से हरिद्वार का कट है वो हरिद्वार वाला कट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो दूसरे पार्ट में बताऊंगा मैं। तो एक्सप्रेस वे पीछे लेफ्ट की तरफ चला गया गाँव की तरफ और हम गाँव से निकल रहे हैं। फिलहाल थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो मगर ये है कि पूरी जानकारी के साथ मिलेगा आपको। फिलहाल इस हाईवे की भी आप कंडीशन देख सकते हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। अगर इस हाईवे को भी ये फास्ट कर देते तो ये भी काफ़ी समय बचाता है आपका और आपको वाया मेरठ मुजफ्फरनगर होके देहरादून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो पड़ता था इसमें एक जलालाबाद और दूसरा पड़ता था थाना भवन और तीसरा सबसे बड़ा था शामली। इसको क्रॉस करने में लगता था टाइम, मगर शामली का बाईपास अब शुरू हो चुका है क्योंकि मैंने गूगल मैप पर चेक किया था, वो बाईपास से हमें दिखा रहा था। फिलहाल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हमारे लेफ्ट साइड से चल रहा है। तो बागपत दोस्तों हम पहुंच गए फिलहाल। तो जैसा कि इस एक्सप्रेसवे का जो रूट है वो वाया बागपत भी है, मगर अभी तक हमें कहीं बागपत के आसपास वो हाईवे नहीं दिखा है, एक्सप्रेसवे कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बागपत पे कहाँ से लिंक होगा। बागपत, बड़ौत, फिर शामली और शामली के बाद सीधे सहारनपुर लिंक होगा। तो मैं इसका रूट भी दिखाऊंगा। 16 जगह दोस्तों इसकी एंट्री और एग्जिट है और टोल का सबसे बड़ी बात यह है कि टोल इसमें कटेगा। एक बार आप एंटर करेंगे जहाँ से फिर एग्जिट होंगे वहीं आपका टोल कटेगा। तो हाईवे आप देख सकते हैं कितना शानदार बना हुआ है। शामली रह गया मात्र यहाँ से 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर और एक्सप्रेस पे अभी हमारे आसपास कहीं भी नहीं है और हम बढ़ रहे हैं आगे। तो बड़ौत भी हम दोस्तों अब क्रॉस कर रहे हैं, ये है बड़ौत, मगर एक्सप्रेस वे से अब लिंक नहीं हुआ है कहीं भी फिलहाल। मतलब लिंक मीन्स के हमें कहीं दिखा नहीं है इसके आसपास। अब आगे आएगा शामली जो यहाँ से रह गया ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास और वहीं जाके हमें फिर से दिखेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनने से आपकी 4 धाम यात्रा में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते ही हैं अभी फ़िलहाल जब यात्रा चल रही होती है तब दिल्ली से ऋषिकेश तक पहुंचने में ही आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में या नाइट में निकलें तो बात अलग है, फिर तब समय कम लगता है। अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से ये फ़ायदा होगा कि आपको सीधे देहरादून जाना है और देहरादून से आपको सीधे ऋषिकेश जाना है, तो आपका समय बहुत कम हो जाएगा। 2 घंटे में देहरादून और वहाँ से 40 से 45 मिनट का रास्ता है आपका ऋषिकेश का। तो आप 2.5 घंटे में वाया देहरादून इस एक्सप्रेसवे से पहुँच सकते हैं। तो एक एक्सप्रेसवे बनने से कितनी जगह उसके फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 धाम यात्रा के लिए जो दिल्ली साइड से या जो भी गुड़गांव साइड से, हरियाणा साइड से या राजस्थान साइड से आते हैं मेरे भाई, तो उनको फिर सीधे ये एक्सप्रेस वे पकड़ना है, उनको पुराना हाईवे लेना ही नहीं है और उनका सफ़र और आसान हो जाएगा पहले से। तो बड़ौत भी हमने फ़िलहाल कर दिया है क्रॉस।
ये दोस्तों राइट साइड में था हमारा शामली बाईपास और मुझे लग रहा है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये मेन फोकस था मेरा आपको दिखाने का कि भाई शामली बाईपास शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यहीं पे ही शामली बाईपास पे ही आपका लिंक होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे। मगर मुझे लग रहा है ये हुआ नहीं है अभी शुरू ना। सर ये शामली बाईपास है ना? चल नहीं रहा, सिटी से जाना पड़ेगा। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना भाई शामली बाईपास को शुरू नहीं करा है, क्योंकि गूगल मैप शुरू बता रहा था कि शुरू हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो रूट रहेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का वो रहेगा आपका ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के बाद बागपत, फिर उसके बाद बड़ौत के बाद आपका निकलेगा वो शामली बाग है। क्योंकि शामली अभी बाईपास बंद कर रखा है और उसका रीज़न यही है, तो वहाँ चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम। तो एक और अपडेट है आपकी इस हाईवे, तो वो अपडेट ये है कि शामली अंबाला एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, वही दिसंबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। मैंने पढ़ा था उसके बारे में, उसमें कहा जा रहा था कि दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों शामली हमने कर दिया क्रॉस और पीछे बोर्ड पे लिखा है देहरादून के लिए राइट, यानी एक्सप्रेस वे जब शुरू हो जाएगा। देखिए शामली का लेफ्ट साइड का बाईपास है जो आपका कुरुक्षेत्र और करनाल के लिए निकलता है सीधा रोड, और देहरादून के लिए लिखा है राइट, यानी जो एक्सप्रेस वे है वो राइट कहीं निकलेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा राइट जाके दिखाता हूँ कहाँ निकल रहा है एक्सप्रेस वे। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ शामली बाईपास पे और यहीं से ही लिंक होगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो देखते हैं कहाँ तक ये खुला हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की थोड़ी सी झलक। सामने है शामली का बाईपास जो फिलहाल है बंद, और आने वाले टाइम पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आएगा इधर से आपका। ये अभी फ़िलहाल मुजफ्फरनगर जा रहा है हाईवे, मगर इधर से आएगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों ये रहा शामली से 6 किलोमीटर दूर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हाईवे, और ये रहा पुल, लेफ़्ट साइड से भी रोड जाएगी। तो यहाँ पे आके लिंक होगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शामली से। तो यही मुझे आप लोगों को दिखाना था, तो मैं इसलिए यहाँ तक गाड़ी लेके आया कि शामली में कहाँ लिंक हो रहा है। अगर हम सीधे चले जाएँ तो मुजफ्फरनगर चले जाएँगे, और ये यहाँ से उतर रहा है एक्सप्रेसवे नीचे। तो मैं जो मैंने पीछे आपको कट दिखाया वो था आपका सहारनपुर वाला कट, और देहरादून जा रहा ही है, और ये तो पूरी तरीके से लगभग तैयारी की तरफ ही है। पीछे था सहारनपुर वाला कट। अब ये और आपको और दिखाता हूँ मैं, और ये है आपका देहरादून वाला। ये यहाँ से चले जाएगा आपका देहरादून सामने से होता हुआ, और ये दिल्ली की तरफ से वहाँ से सामने से आ रहा है। तो शामली कट दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया कि शामली में कहाँ लिंक होगा, और ये जाएगा सीधा आपका देहरादून। तो फिलहाल जिस पर हम चल रहे हैं शामली मुजफ्फरनगर हाईवे, जिस पर स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो अच्छी खासी हेल्दी स्पीड लिमिट दे रखी है इस पर। जितने भी हाईवे पे हम चलते हैं ना, हमने किसी भी हाईवे पे अब तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड नहीं देखी, एक्सप्रेस वे देखी खाली। तो फिर से हम थाना भवन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी बीच में पॉइंट हैं जहाँ से हमें एक्सप्रेसवे दिखता है, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली क्रॉस करने के बाद जब पड़ा था तब से ये विलुप्त हो गया था हाईवे। ऐसी जगह से जा रहा है जहाँ पे आप अभी गाड़ी लेके नहीं जा सकते अपनी। उसके बाद मैंने आपको शामली का पॉइंट दिखाया कि शामली में किस जगह निकल रहा है। तो फिलहाल आगे आएगा थाना भवन और हम सहारनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। फिर वहाँ से हम आपको देहरादून तक कवर करके दिखाएंगे पूरा कि देहरादून तक ये कहाँ तक जा रहा है, और बीच में जो हरिद्वार का कट आएगा वो भी आपको दिखाएंगे कि हरिद्वार के लिए इसका कट कहाँ से है, किस पॉइंट से ये हरिद्वार के लिए अलग हो जाएगा और देहरादून के लिए अलग हो जाएगा। तो गडकरी जी ने अनाउंस किया था पिछले कुछ समय पहले कि दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे में मैं बना रहा हूँ, जिसमें 2.25 घंटे लगेंगे हरिद्वार पहुँचने में। तो तब उन्होंने उसमें ये क्लियर नहीं किया था कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है इसी में ही दिल्ली देहरादून हरिद्वार एक्सप्रेसवे का भी कट है। मतलब एक
पॉइंट हरिद्वार चले जाएगा और एक पॉइंट आपका देहरादून। तो फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों थाना भवन। तो हाईवे की बात की जाए तो ये शामली वाला जो पुराना हाईवे है दोस्तों, ये बिल्कुल बढ़िया है। और जब से बस लोनी क्रॉस किया था हमने, लोनी का बस स्टैंड नंबर 2 क्रॉस किया था, तब से लेकर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के कि इन्होंने शामली का बाईपास फ़िलहाल बंद कर रखा है। अगर वो शुरू हो गया होता तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। सारा ऐसे ही मिला है, अब तक सिर्फ एक ही टोल कटा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार है, बढ़िया है। और राइट साइड 6 किलोमीटर अंदर से हमारे साथ साथ चल रहा है एक्सप्रेस वे, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई दिया शामली से अंदर जाके। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सहारनपुर के लिंक पे, जहां से हम जो पुराना हाईवे है जिस पर हम चल रहे हैं, इससे हम सीधा चले जाएंगे तो हम सहारनपुर शहर के लिए चले जाएंगे। मगर हम जाएंगे यहाँ से राइट, और लेफ़्ट चले जाएँ तो दोस्तों हम चले जाएंगे अम्बाला वाया यमुनानगर होके। खैर यमुनानगर का तो बाईपास बन गया अब। इस रूट को भी आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ तक जाता है ये रूट, हमने पूरा कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा आपको। तो देहरादून के लिए अब होंगे हम यहाँ से राइट, और सीधे चले जाएँ तो हम चले जाएंगे दोस्तों सहारनपुर। जैसा कि मैंने भाई की वीडियो में देखा था तो उसमें दिखा रहा था वो कि भाई जो ये सहारनपुर से लेकर बिहारीगढ़ तक जो हाईवे बना हुआ है 4 लेन सीमेंटेड हाईवे है, तो इसमें क्या था, इसी को चौड़ा कर रहे थे 6 लेन में। अब इसी में कंटिन्यू होगा एक्सप्रेस वे, या एक्सप्रेस वे अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, वो अभी देखते हैं, आपको पूरी डिटेल देते हैं। कहाँ से इस पर वो लिंक होगा, आके जुड़ेगा, मतलब वो भी मैं आपको आगे जाके अभी पूरी जानकारी देता हूँ। तो अम्बाला सहारनपुर वाले हाईवे को भी आप देख सकते हैं, ये 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये रहा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से जो हरिद्वार सहारनपुर जो लिंक होगा वो यहाँ होगा, आपको दिख गया होगा। और ये राइट साइड से आ रहा है और यहाँ पे आके लिंक होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से। तो यहाँ से हम सीधे चले जाएं लेफ़्ट साइड की तरफ, जो हाईवे बना रहे हैं वो चले जाएगा आपका सीधा सहारनपुर। देखिए काम भी चल रहा है यहाँ पे ना, तो लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाएगा, इधर से राइट साइड से आएगा और वो चले जाएगा आपका सीधा सहारनपुर। और यहाँ से राइट हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे देहरादून के लिए। अब पुराने हाईवे को ये 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल, तो इसी को ही एक्सप्रेस वे बनाएंगे या क्या करते हैं वो तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा, जैसे जैसे काम प्रोग्रेस पे आएगा। पूरे एक्यूरेट किलोमीटर तो मुझे थोड़े से नहीं है याद, मैं भूल गया। मैंने पढ़ा था कि इसमें 30 से 40 किलोमीटर जो है वो पुराना हाईवे को ही चौड़ा करा गया है और उसे यूज़ किया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। तो वो मुझे यही लग रहा है। देखिए लेफ़्ट साइड से भी चौड़ाकरण करा जा रहा है इसका, और इसे 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये ओल्ड हाईवे था, मुझे लग रहा है इसी को ही ये कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ 6 लेन कर दिया गया है हाईवे ना, और काम अभी चल रहा है, कई जगह तो कंप्लीट भी हो गया है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखने की बात ये है कि यहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बीच का भी काम चल रहा है और साथ में साइड में 4 लेन हाईवे का भी काम चल रहा है। अभी हमने गागलहेड़ी वाला कट क्रॉस किया है कि सर्विस लेन को 4 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया है और साइडों के मकान तोड़ दिए गए हैं। और राइट साइड में आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज, और ये चल रहा है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम। तो जहाँ अभी हम चल रहे हैं ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आने वाला हाईवे। ये दोनों तरफ के जो हाईवे था ये 4 लेन, इसको 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा और जो नॉर्मल हाईवे है उसे साइड में चलाया जाएगा। लेफ्ट साइड में भी 2 लेन का हाईवे बन रहा है और राइट साइड में भी 2 लेन का हाईवे बन रहा है। तो नॉर्मल हाईवे चलेगा साइड में, और बीच में जिसमें हम चल रहे हैं ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। साइड में आपको दिख ही रहा होगा।
जब इसका नाम चेंज हो जाएगा तो यही कहलाएगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो हमारी तो पहली राइड हो गई है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की, क्योंकि साइड में हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे साइड में बनाया जा रहा है और इस वाले हाईवे को कन्वर्ट किया जा रहा है 6 लेन में। बाकी आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। पीछे मैंने आपको दिखाई दिया जहाँ पे निकल रहा था हाईवे सहारनपुर के लिए। कुछ इस तरीके का होगा हाईवे आने वाले टाइम में, आप देख लो, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिस पे हम गाड़ी चला रहे हैं जो तैयार है ऑलरेडी। भाई इसमें मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, तो बिहारीगढ़ तक हम इसी पे चलेंगे। सहारनपुर कट पे जो मैंने आपको कट दिखाया था जहाँ पे लिंक हो रहा था आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे, वहाँ से लेकर बिहारीगढ़ तक हम इसी पे चलेंगे। फिर बिहारीगढ़ से नदी के ऊपर जाएगा वो आपका टनल तक, जहाँ देहरादून एंटर की टनल है, वहाँ तक नदी के ऊपर जाएगा राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए, जिसमें 2 बड़े ब्रिजेस और करीब करीब 10 छोटे ब्रिज हैं, जिससे जानवर इधर से उधर मूव हो सके। तो भैया ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में, इस पर हम चल रहे हैं फिलहाल। तो 3 पार्ट में से पहला पार्ट था दिल्ली अक्षरधाम से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल तक। दूसरा पार्ट जो तैयार हो रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल से लेकर सहारनपुर कट तक, और तीसरा पार्ट ये है जो सहारनपुर कट से लेकर और आपका देहरादून तक तैयार हो रहा है। देखिए ऊपर से फ्लाईओवर का काम चल रहा है और जो साइड से हम चल रहे हैं अभी, यहाँ पे बनेगा 4 लेन का नॉर्मल हाईवे, मतलब 2 लेन इधर 2 लेन उधर। मेरे तो 6 लेन बताया गया है कि टोटल 6 लेन इधर होंगी, जिसमें 3 एक्सप्रेसवे की और 3 नॉर्मल हाईवे की, और 6 लेन उधर होंगी, 3 एक्सप्रेसवे की उधर से और 3 नॉर्मल उधर से। टोटल 12 लेन हो जाएंगी दोनों तरफ। बताया तो ये गया है। देखिए कितना दिमाग लगाया, वाला साइड में बना दिया नॉर्मल हाईवे, अब इस बीच वाले बढ़िया हाईवे को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक्सप्रेस वे पे, इसलिए इसका खर्चा कम आएगा मुझे लगता है। तो अभी हैं हम बिहारीगढ़ में, बाकी मैं कंफर्म करता हूँ आपको बिहारीगढ़ ही है क्या। और देखिए कितने बड़े लेवल पे काम चल रहा है। तो देखिए बिल्कुल हमने जो पढ़ा था उस हिसाब से बिल्कुल सही सटीक बताया आपको कि जहाँ पे सहारनपुर में जाके कट निकल रहा था एक्सप्रेस वे का, वहाँ से लेकर हमें इस पुराने हाईवे पे चलना है और दिसंबर तक इसे एक्सप्रेस वे कवर कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा सॉरी। और ऊपर से देखिए बिहारीगढ़ के ऊपर से ये फ्लाईओवर बन जाएगा, तो ऊपर निकल जाएगा एक्सप्रेस वे, नीचे से निकलेगा नॉर्मल हाईवे। तो फिलहाल हम बिहारीगढ़ से गुजर रहे हैं। तो साइड में देखिए आप कितना काम चल रहा है हाईवे का, ऊपर से एक्सप्रेस वे, साइड से आपका हाईवे का काम चल रहा है। तभी इसकी जो गाइडलाइंस है ना आपके दिसंबर तक की, वो दिसंबर में ये पूरा हो रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पूरा हो जाएगा ये। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भैया जो काम है ना इसमें से, ये जो 30-40 किलोमीटर की जो बेल्ट थी इस पर हम चल रहे हैं सहारनपुर से जोड़ने के बाद से, ये तो तैयार ही है। इसमें तो बस 1 लेन और इन्होंने बढ़ानी है, बाकी तो ये तैयार है। कुल मिला के हम 40 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सप्रेस वे में सफ़र कर चुके हैं, अगर प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो ये एक्सप्रेस वे, ये दोस्तों इस पर हम चल रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। मगर अब ये जब पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा बन के, तो ये अलग लेवल पे चलेगा। अभी तो नॉर्मल व्हीकल्स भी चल रहे हैं इस पर, बाइक भी चल रही है, पता नहीं बाइक अलाउ करे ना करे, मगर फिर इस पर मेन गाड़ियाँ ही चलेंगी। और जो लोकल ट्रैफिक है वो चलेगा सब लेफ़्ट साइड में, जो 4 लेन का नया हाईवे बनाया जा रहा है, 4 या 6 जो भी है। तो आगे वो कट आ जाएगा जहाँ से पुराना हाईवे हो जाएगा अलग और नया हाईवे चले जाएगा नदी की तरफ राइट। तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं आगे।